जय श्री राम मित्रों। मैं विनय चचौंदिया शिखर एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है, वैसे हम लोग मैथ का प्रतिदिन कोई ना कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं लाइव क्लास में, तो आज ये ऑफलाइन क्लास है और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है रामलला। रामलला वास्तविक रूप से कहाँ विराजमान है, रामलला की जो नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके मूर्तिकार का नाम क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, इसका वजन कितना है, इस पर रामलला की मूर्ति के चारों ओर विष्णु भगवान के सभी अवतारों का वर्णन है, किस किस अवतार का वर्णन है, इन सभी विषयों में हम लोगों के कहीं ना कहीं परीक्षा उपयोगी प्रश्न छुपे हैं। धर्म जो है वो भारत की आत्मा है, विवेकानंद जी कह के गए हैं। अर्थात किसी व्यक्ति का जो धर्म है वो उसकी आत्मा होती है, उसका चरित्र वर्णन कर देता है कि यह व्यक्ति अगर प्रभु से जुड़ा है तो निश्चित रूप से इसकी आत्मा कहीं ना कहीं कोमल और चरित्र कहीं ना कहीं निर्मल होने के पूर्ण संभावना रहती है। किसी भावीवश कालवश उसके चरित्र या आत्मा में किसी प्रकार का द्वेष उत्पन्न हो जाए तो उसको हम लोग क्या परिस्थिति या कहते हैं कि भाई इसके साथ ऐसा होना ही था। लेकिन अगर धर्म से जुड़े हो, संस्कृति से जुड़े हो, तो आचरण में कोमलता और सरलता आना निश्चित है। जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा रहेगा वो अपने माता पिता भाई बहनों का सम्मान करेगा, पक्की बात है। अपने माता पिता का जो सम्मान करेगा, उसको पता है कि उसके माता पिता उससे क्या उम्मीद लगाए हैं, तो वह पढ़ेगा, लिखेगा, जीवन में मेहनत करेगा और अच्छे मार्ग पर जाने का प्रयास करेगा, अपने माता पिता को प्रसन्नता देने का भी प्रयास करेगा। ये हम कहाँ से सीखते हैं? ये हम भगवान श्री राम से सीखते हैं, जिन्होंने पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिया था, बड़ी प्रसन्नता के साथ। सहर्ष, किसी से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। पिता के वचनों को निभाने के लिए अयोध्या जैसा विशाल साम्राज्य छोड़कर 14 वर्ष के लिए वन चले गए। क्या आज के युग में कोई ऐसा कर सकता है? क्या कोई अपने पिता के वचनों के लिए भरा पूरा साम्राज्य छोड़ सकता है? नहीं, ये सिर्फ हमारे प्रभु श्री राम कर सकते हैं, जिन्होंने बिना किसी विचार किए, क्षणिक सोचा भी नहीं कि हमें इतना साम्राज्य जो मिल रहा है इसको हम छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने उसको एक पल में ही त्याग दिया। जबकि राज्य अभिषेक वो युवराज बनाने वाले थे, उसी दिन सुबह उनका राज्य अभिषेक होना था, वो उत्तराधिकारी राज्य के घोषित हो गए थे, फिर भी उन्होंने उसको त्याग दिया। जबकि उनके अनुज लक्ष्मण आवेश में थे, वो पिता के विरोध में खड़े होने के लिए तत्पर थे, परंतु भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, अगर आप पिता के विरोध में खड़े होंगे तो मैं आपका परित्याग कर दूंगा। प्रभु का प्रेम लक्ष्मण के लिए ये मान लीजिए शरीर में चलती हुई श्वास है। इस कारण उन्होंने प्रभु की बात सुनी, लेकिन मन में रोष लिए प्रभु के साथ अयोध्या छोड़ के चले गए। तो ये मर्यादा की परिभाषा है। धर्मनिष्ठ भाई भरत उनके प्रेम में उन्हें लिवाने के लिए चित्रकूट गए। उनकी धर्मयुक्त बातें सुनकर प्रभु अपनी मर्यादा में रहते हुए, पिता के वचनों का विस्मरण करते हुए अपने भाई को समझाया। तो एक भाई ऐसा था जिसने पूरा राज सिंहासन त्याग कर अपने भाई की खड़ाऊ पर 14 वर्ष तक अयोध्या पर शासन किया। घोर कलयुग में ये भातृ प्रेम के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके लिए
प्रभु श्री राम जब वनवास में थे तो 14 वर्ष तक बताते हैं अयोध्या में धन धान्य वैभव ऐश्वर्य 100 गुना ज्यादा हो गया। लोगों की मृत्यु होना, मतलब बताते हैं 14 वर्ष में एक भी मनुष्य नहीं मरा अयोध्या में। क्यों? राजा जो भरत थे वो नंदीग्राम में रहते थे अयोध्या से दूर, और सब जो उनके भाई कंदमूल खाते थे वही वो खाते थे, जमीन में गड्ढा करके सोते थे। कहते थे मेरे भाई जमीन पर सो रहे हैं, मैं इतना श्रेष्ठ थोड़ी हो गया हूं कि अपने भाई के बराबर सो लूं, तो जमीन में भी गड्ढा करके नीचे सोते थे। उनकी प्रजा ने कहा हमारा राजा अन्न जल त्यागे है, कंदमूल पे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो हम भी कंदमूल फल खाएंगे जैसे हमारे राजा रह रहे हैं। फिर क्या था, अयोध्या में जब कंदमूल का सेवन हुआ और तो वहां पर रोग दोष अपने आप दूर हो गए, अन्य अनाज धन दान भंडार बढ़ गए, वैभवशाली अयोध्या। प्रभु जो अयोध्या भरत को दे कर गए थे उससे 100 गुनी अच्छी अयोध्या भरत ने प्रभु राम को दी। प्रभु श्री राम ऋषि मुनियों से मिलते मिलते वन में अपने वर्षों को व्यतीत कर रहे थे। उसके बाद ऋषि मुनियों से मिलने के बाद उनकी भेंट महातपस्विनी माता शबरी से हुई, जिन्होंने प्रभु से दिव्य ज्ञान मांगा और उन्होंने नवदा भक्ति का पाठ कर कर माँ शबरी को दिव्य ज्ञान दिया। उसके बाद प्रभु को केवल भक्त ही मिले। वीर हनुमान अनन्य भक्त सेवक, जिनके आज भारतवर्ष में कोई सनातनी युवा नहीं होगा जो अपनी युवावस्था में बजरंगबली को अपना इष्ट देव ना मानता हो। शक्ति का पर्याय और उसका पर्याय बजरंगबली जो हर युवा के इष्ट देव हैं, वो अनन्य भक्त थे प्रभु श्री राम के। उनसे भेंट हुई, उन्होंने सुग्रीव से भेंट कराई और वहां पर एक उदाहरण देखिए, भाई भाई का दुश्मन सुग्रीव और वाली। एक भाई के लिए सिंहासन छोड़ने को तैयार और दूसरा भाई यहाँ दूसरे भाई के सिंहासन पे तो बैठा ही बैठा, साथ में उसकी पत्नी को भी उससे छीन लिया। भगवान राम ने जब बाली का वध किया तो उन्होंने यह कहा, पुत्री अनुज बधू, पुत्री अनुज बधू, ये दोनों एक समान हैं। इसलिए यह कार्य तो केवल पशु ही कर सकते हैं। जो तुमने किया है अपने भाई की पत्नी को छिनाकर, इसलिए पशु को छिपके मारने में कोई दोष नहीं है। इसलिए बाली, मैं तुम्हारे वध का किंचित भी अफसोस नहीं करता कि मैंने तुम्हारा वध छिपके किया है, क्योंकि तुमने पशुओं के समान कार्य किए थे, इसलिए तुम्हारी इस प्रकार हत्या करने पर मैं विवश हूं। भगवान श्री राम के आदेश पर जब चारों दिशाओं में वानरों को भेजा गया तो हनुमान जी, अंगद, नलनील और जामवंत, इनकी टोली ने माता सीता का पता लगाया। बताने की आवश्यकता नहीं है कि हनुमान जी ने लंका में जाकर क्या विध्वंस किया था, सभी जानते हैं, पढ़ा है, देखा है कि हनुमान जी ने लंका में जाकर लंका का डंका बजा दिया था। वहां पर उन्हें प्रभु की अनन्य भक्ति और सेवकाई का वरदान प्राप्त हुआ माता सीता के द्वारा, और फिर प्रभु ने लंका पर चढ़ाई की तैयारी कर दी। प्रभु के इस अभियान में अंगद, नलनील, जामवंत और हनुमान जी का बड़ा सहयोग रहा।
उन्होंने प्रभु को अपने मार्ग पर मिलने वाले हर कष्ट का सामना स्वयं करने की ठानी कि हम प्रभु के मार्ग में जो भी कष्ट होंगे हम उनका सामना करेंगे। और बस राम जी की सेना समुद्र के किनारे के लिए चल दी। जब समुद्र के किनारे पहुँचे तो देखा बड़ी बड़ी लहरें समुद्र की हुंकार भर रही थी। प्रभु ने कहा ठीक है, लगाओ भैया टेंट वेंट, देखते हैं क्या है। वहाँ लंका में कोहराम मच गया। एक वानर लंका जला गया और शत्रु समुद्र के उस पार आ गया, सागर के उस पार आ गया। रावण के भाई नाना माल्यवंत ने रावण को बहुत समझाया, परंतु उसके समझ में आने वाला कहाँ था। बस फिर क्या था, विभीषण ने जब रावण को समझाया तो उसने लात मार के उसको लंका से भगा दिया। और जब विभीषण लंका से गया तो लंका का वैभव, तेज, ऐश्वर्य सब विभीषण के साथ चला गया, क्योंकि वह साधु था। और साधु अगर किसी जगह से चला जाए तो ये मान लीजिए उस जगह का वैभव, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति सब चली जाती है। विभीषण के जाने के बाद रावण विचार करने लगा कि मैंने यह कार्य सही किया है, विभीषण को यहाँ से निकाल दिया। क्योंकि रावण तो ब्रह्मज्ञानी था, जानता था कि अगर मैं विभीषण को यहाँ रखे रहता तो युद्ध में विभीषण मेरा साथ देता और वह भी मारा जाता। परंतु विभीषण तो प्रभु का अनन्य भक्त है, उसको प्रभु के पास जाना ही था, इसलिए उसने उसको अपमानित किया और वहाँ से निकाल दिया। आभास था रावण को तब। उसको पूर्ण ज्ञान कब हुआ? जब उसने प्रभु से प्रथम युद्ध किया था, क्योंकि प्रथम दिवस प्रथम युद्ध रावण का ही था। तो क्या हुआ विभीषण के आने से? विभीषण ने प्रभु को मार्ग सुझाया कि आप समुद्र की वंदना कीजिए, आपके पूर्वज हैं, शायद सुन लें और आपको मार्ग दे दें। परंतु समुद्र सा हटी कहाँ कोई, समुद्र ने प्रभु की एक भी बात न मानी। तब प्रभु ने बड़े क्रोध में, आवेश में आकर कहा, विनय न मानत जल चढ़ी, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप बस, भय बिन होए न प्रीत। बस लक्ष्मण से कहा मेरा धनुष बाण लाओ। लक्ष्मण जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और बोले भैया ये काम अगर आप 3 दिन पहले कर लेते तो हमारे 3 दिन बर्बाद नहीं होते। तब प्रभु ने कहा अब लाइए, हुआ तो हुआ, लेकिन हम अपनी गलती को सुधार लेते हैं। और जैसे ही उन्होंने ब्रह्मास्त्र संधान किया, समुद्र हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो और उसने प्रभु की अन्य विनय आराधना की। प्रभु शरणागत स्थल होते ही हैं, शरण में आए, समुद्र को माफ किया और क्षमा दी। बस समुद्र ने उन्हें मार्ग बताया कि जो नल नील नाम के 2 बंदर हैं, इनको बचपन में श्राप मिला था कि ये जल में कोई भी पत्थर या कंकड़ फेंकेंगे वह जल में डूबेगा नहीं। और मैं आपको अपनी तरफ से वचन देता हूँ कि मैं भी अपने जल की लहरों को शांत रखूंगा। तो आप जब भी रामेश्वर जाएंगे तो देखेंगे समुद्र की जल की लहरें बिल्कुल शांत रहती हैं। और बस प्रभु उसी पुल से जो सेतु बनाया, राम सेतु, उससे लंका पहुंचे। लंका पहुंचने पर उनका रावण से प्रथम युद्ध हुआ और उन्होंने रावण को यह आभास करा दिया कि मैं साक्षात नारायण का अवतार हूँ। फिर रावण ने अपने पूरे वंश को एक एक करके प्रभु के हाथों मुक्ति दिलवाई, अंततः स्वयं प्रभु की शरण में चला गया। प्रभु ने विभीषण को
लंका का राजा बनाया और 14 वर्ष का वनवास खत्म कर कर अयोध्या लौटे। वो मनोरम दृश्य आप सोचिए। बताते हैं अयोध्या प्रभु रात को पहुँचे थे, जब थोड़ा शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, और फिर भी अयोध्या में ऐसा लग रहा था कि मानो दिन हो, सूर्य भगवान अभी डूबे ही ना हो। वो मनोरम दृश्य और आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर मुझे समझ में नहीं आता है। और जितना आनंद का अनुभव आज मैंने पूरे दिवस किया, और मेरी आत्मा आज बिल्कुल आनंदित है, अंदर से प्रफुल्लित हूँ। मैं जानता हूँ कि भारतवर्ष का प्रत्येक सनातनी भी इतना ही आनंदित और प्रफुल्लित होगा। मैंने आज अपने शब्दों में प्रभु श्री राम की पूरी कथा कही है, साधारण सी कथा जो मैंने केवल 15 मिनट में पूरी कथा कह डाली, जबकि यह हरि अनंत हरि कथा अनंता, मतलब इसका कोई सार अनंत है, इसको जितनी कहो उतनी कम है। लेकिन प्रभु का चरित्र, भगवान श्री राम का चरित्र 15 मिनट में कह दिया। मतलब मैंने ये मान लीजिए कि बूंद का करोड़वां हिस्सा भी आपको नहीं बताया भक्ति की। एक से एक संत पढ़े हैं, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मानी। मैंने सोचा आपसे आज संवाद जरूर करूंगा, तो भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में चर्चा जरूर करूंगा। सो मैंने आज प्रभु के चरित्र की चर्चा की, और आपसे आशा करता हूं कि मैंने जो आपको प्रारंभ में बताया था, आप धर्म नगरी अयोध्या प्रभु श्री राम की प्रतिमा, कारीगर, इन सब के विषय में अच्छे से तैयारी कर लेंगे। और अगर आपको तैयारी ना हो पाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें, तो मैं आपको करवा दूँगा। अंततः आपसे कहता हूँ कि आज आप सभी को कमेंट बॉक्स में जो भी वीडियो देखे, जय श्री राम अवश्य लिखना है। जय श्री राम।